सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आपको सबसे पहले ये महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है यूपी पीसीएसजे का जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन या न सिलेक्शन अगर कोई सब्जेक्ट अगर निर्धारित करता है तो वो करता है जूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन किस पे होगा तो वो आपका अगर जूरिस्प्रूडेंस पेपर बहुत अच्छे से अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत सारे सिलेबस में चेंजिंग आए हैं, फिर भी जो है कहीं न कहीं जूरिस्प्रूडेंस का रोल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि जो मेरे प्लेटफॉर्म यानी अजय स्टार एलएलबी एकेडमी पे इतनी सरल भाषा में जो है जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ाया जा रहा है और यकीन मानिए और बहुत ही सरलता से इसकी तैयारी भी कराई जा रही है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि हम आसान भाषा में बहुत ही सरल तरीके से मैंने जूरिस्प्रूडेंस को समझाने का प्रयास किया है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी है। आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे एकेडमी यानी मेरे चैनल पे पढ़ाया गया है कि कहाँ से ये प्रश्न बनता है, जो भी स्कूल्स हैं, शाखाएं हैं, उसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। अब हम आगे के क्रम में चलते हैं। जो भी यानी समाजशास्त्रीय विचारधारा के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पूर्व में मैंने बहुत सारे स्कूल्स के बारे में मैंने बता दिया है, ऐतिहासिक विचारधारा के संबंध में बता दिया है, विश्लेषणात्मक शाखा के संबंध में मैंने बता दिया है। आज हम जानेंगे समाजशास्त्रीय विचारधारा से संबंधित जो भी पीसीएसजे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसके संबंध में आज हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। तो आज इसी के क्रम में हम जानते हैं कि जो समाजशास्त्रीय विचारधारा है इसका संबंध जो है विधि से है कि विधि से समाज से क्या उसका संबंध है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यानी समाजशास्त्रीय विचारधाराओं का यह मानना है कि जो विधि का जो उद्भव हुआ है यानी जन्म हुआ है वह जो है सामाजिक कारणों से हुआ है और समाज पे विधि का इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और यह हम जानेंगे कि समाजशास्त्री शाखा जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल्स के नाम से जाना जाता है और इस शाखा को हम क्रियाशील विधि के भी नाम से जानते हैं। यानी इसको क्रियाशील भी विधि कहा जाता है। और यहाँ सबसे पहले ये आते हैं कि हमें ये जानना होगा कि कोई भी स्कूल्स होते हैं तो उसके संस्थापक कौन है और उस स्कूल्स के यानी विचारधारा के समर्थक कौन कौन है, उसके बारे में हम जानेंगे, जहां से आपका प्रश्न बनता है। और इसी क्रम में और भी सारे प्रश्न हम जो बनाए हुए हैं जहां से प्रश्न बनेंगे, जो आपको अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे कि कहां से ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं आपको प्रश्न बनाएगा और बच्चे कन्फ्यूज होकर गलत उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि समाजशास्त्रीय विचारधारा को इस सोशियोलॉजिकल स्कूल्स के नाम से भी जाना जाता है और क्रियाशील विधि के भी नाम से जाना जाता है। तो हमें ये जानना होगा इस समाजशास्त्री विचारधारा का संस्थापक किसे माना गया है। वर्तमान समाजशास्त्री विचारधारा का संस्थापक किसे माना गया है, तो इहरिंग महोदय को माना गया है। और इसके समर्थक कौन कौन है समाजशास्त्री विचारधारा के, तो यहाँ आपका नाम आएगा, देखिएगा, जर्मी बेंथम है, जो विश्लेषणात्मक शाखा में भी इनका जिक्र है। जर्मी बेंथम है, कांट है, अगस्ट काम्टे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ड्यूगिट हैं, रास्को पाउंड हैं, इहरलिच हैं। ये जो मुख्य रूप से इनका जो है नाम जो है यानी समाजशास्त्रीय जो शाखा के समर्थक के रूप में इनका नाम आता है। अब आगे हम इसी क्रम में जब देखेंगे तो हम अगस्ट काम्टे के बारे में डिटेल में जानेंगे। यानी अगस्ट काम्टे से संबंधित कितने प्रश्न जो है समाजशास्त्री विचारधारा के अंतर्गत जो यूपी पीसीएसजे में आएंगे क्वेश्चन, और हर्बर्ट स्पेंसर से क्या क्वेश्चन बनता है, और ड्यूगिट से क्या क्वेश्चन बनता है, और रास्को पाउंड और इहरलिच से किस प्रकार यूपी पीसीएसजे के प्री में प्रश्न बनता है, उसके बारे में इसी का एक हम समरी तैयार किए हुए हैं जहां से ये प्रश्न बनता है। तो हम इसी क्रम में हम जानते हैं कि पहला मेरा प्रश्न यह होगा कि समाजशास्त्री विचारधारा के जन्मदाता किसे कहा गया है। यानी ये समाजशास्त्री विचारधारा का जन्मदाता या जनक किसे कहा गया है, तो इहरिंग महोदय को कहा गया है। लेकिन यहाँ हम यह जानेंगे वर्तमान समाजशास्त्री विचारधारा के जन्मदाता किसे माना गया, तो इहरिंग को ही माना गया है। और जब हम यह पढ़ते हैं समाजशास्त्र विज्ञान का जन्मदाता यानी जनक किसे माना गया है, यानी यहाँ देखिए दोनों क्वेश्चन में, यानी पहला ये हो गया वर्तमान समाजशास्त्री विचारधारा का
जनक किसे माना जाता है, जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इहरिंग को माना जाता है। जबकि क्वेश्चन घुमाएगा तो बच्चे घूम जाते हैं। तो यहाँ ये देखिएगा, समाजशास्त्री विज्ञान का जन्मदाता यानी जनक किसे माना जाता है, इसी में कंफ्यूजन आ जाता है। अब बच्चे अगस्त काम्टे को ही ट्रिक मान लेंगे, लेकिन वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वर्तमान समाजशास्त्री विचारधारा के जनक माने जाती है इहरिंग को, और समाजशास्त्र विज्ञान का जनक माना जाता है अगस्त काम्टे को माना जाता है। यही अंतर है। आगे के क्रम में तीसरे नंबर पे जब हम चलते हैं तो तीसरे नंबर में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। यहाँ हम बोल रहे हैं सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ नाम आता है इहरिंग का नाम आता है। यहाँ देखिएगा इहरिंग। और ये फिर एक प्रश्न बनता है व्यक्तिवादी उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ होते हैं जर्मी बेंथम। यानी उपयोगितावाद के सिद्धांत का अगर प्रयोग किया जाए तो एक विश्लेषणात्मक शाखा में भी मिलता है और एक समाजशास्त्री शाखा के अंतर्गत भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम विश्लेषणात्मक शाखा के अंतर्गत जब उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है प्रतिपादन, तो जर्मी बेंथम ने किया है। लेकिन उस उपयोगितावाद में वो व्यक्ति विशेष को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए यहाँ बच्चे क्या होते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे व्यक्तिवादी उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक जर्मी बेंथम है, जबकि सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना गया है, तो इहरिंग को माना गया है। दोनों में आप लोग देखिएगा, यहाँ सामाजिक है, यहाँ व्यक्तिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक माना गया है। दोनों में यही अंतर आता है, इसीलिए बच्चे क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। आगे हम देखेंगे कि 5वें नंबर पे समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विधिशास्त्री ने किया था, तो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने इस शब्द का प्रयोग किया था। और हम जो कहेंगे विधि शास्त्र यानी फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे माना जाता है, तो यानी विधि शास्त्र का पिता यानी जनक किसे माना जाता है, तो अगस्त काम्टे को विधि शास्त्र का पिता कहा जाता है, या उसका पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को कौन होंगे, तो अगस्त काम्टे होंगे। अब हम जानेंगे 7वें नंबर का सामाजिक सम्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। यह भी प्रश्न बनता है, सामाजिक सम्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ड्यूगिक महोदय के द्वारा सामाजिक सम्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और जो कहाँ के रहने वाले हैं, तो फ्रांस के हैं ये, यानी फ्रांसीसी विचारक हैं। उसी प्रकार जब देखेंगे सामाजिक अभियंत्रण के सिद्धांत का, यानी ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अभियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया है, यानी उसका प्रतिपादन कौन किया है, तो रास्को पाउंड। तो ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये अमेरिका के निवासी हैं। उसी प्रकार हितों के संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो रास्को पाउंड ने किया है। और विधि समाज की आवश्यकताओं, दावों एवं मांगों की संपुष्टि हेतु एक सामाजिक संस्था है, यह कथन किसका है, तो रास्को पाउंड का है। सामाजिक अभियंत्रण के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, यह प्रश्न बनता है वहाँ पे, तो आपको लिखना होगा समाज में परस्पर हितों के बीच संतुलन स्थापित करना, ये किसने कहा है, तो रास्को पाउंड ने किया है। 12वें नंबर पे देखिएगा सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना गया है, तो ह्यूगो ग्रोसियस को माना गया है। और आगे देखेंगे यहाँ पे देखिएगा राजनीतिक, यहाँ देखिएगा लिखा है सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा गया, और यहाँ दिया गया है राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, किसने कथन किया है, तो हॉब्स ने किया है। उसी तरह जैविक, ये इंपॉर्टेंट है जैविक वाला, यहाँ ध्यान दे लीजिए, जैविक के क्रम में देखिएगा, यानी जैविक क्रमी विकासवादी सिद्धांत, यानी जैविक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा गया है, या यह आएगा क्रमिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ आएगा हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। और नेक्स्ट